गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको साइंस का 3 क्लास का लेसन 1 व्हाट इनसाइड द बॉडी पढ़ाने वाला हूँ। यह साइंस चैप्टर का फर्स्ट लेसन है, साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट लेसन है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। व्हाट्स इनसाइड द बॉडी, हमारे शरीर के अंदर क्या है। यह हम लोग सोचते होंगे कि हम लोग हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या होगा, उसमें क्या होता होगा। तो आज उसी के बारे में जानेंगे कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या है। आवर बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन, हमारा शरीर स्किन से कवर्ड होता है। द स्किन प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी, स्किन जो है हमारे शरीर पे जो ऊपरी सतह को हम स्किन कहते हैं वो हमारे शरीर को बचाता है। इट डज नॉट लेट जर्म्स गेट इनटू द बॉडी, यह वातावरण के जर्म्स, कीटाणु, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया इस सब को अंदर आने से रोकता है। नर्व्स इनसाइड द स्किन हेल्प अस फील पेन, हीट, टच एंड सो ऑन, हमारे स्किन के अंदर जो नर्व्स पाया जाता है हमारे स्किन के अंदर, वह हमें दर्द महसूस करने में, गर्मी महसूस करने में, टच महसूस करने में और बहुत सारी चीज़ जैसे कि कोल्ड हो गया, टच हो गया, बहुत सारी चीज़ों को महसूस करने में मदद करता है। लुक एट योर स्किन एंड अदर थिंग्स थ्रू अ हैंड लेंस, आप अपने स्किन को एक हैंड लेंस से देखिए। डू दे लुक डिफरेंट, क्या वह अलग दिखता है? तो हाँ, बिल्कुल अलग दिखेगा ही, बड़ा दिखेगा। ए लेंस कैन मेक थिंग लुक बिगर, एक लेंस है जो चीज को बड़ा करके दिखाता है। साइंटिस्ट यूज माइक्रोस्कोप टू मेक थिंग लुक मच बिगर देन दे आर, जो साइंटिस्ट हैं वो हैंड लेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, वो माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं चीजों को बड़ा करके देखने के लिए। माइक्रोस्कोप है मोर देन वन लेंस, माइक्रोस्कोप के पास एक से अधिक लेंस होता है, यह बहुत ही ज़्यादा बड़ा करके दिखाता है। इसका उपयोग सिर्फ साइंटिस्ट करते हैं। हेयर कम्स आउट ऑफ अ टीनी होल्स ऑन द स्किन, जो हमारे शरीर पे जो बाल होते हैं, सर पे जो बाल होते हैं, वो स्किन के अंदर से छोटे से होल से निकलते हुए आते हैं। ईच हेयर हैज़ अ रूट इनसाइड द स्किन, और हम लोग यहाँ इस फोटो में देख सकते हैं कि प्रत्येक हेयर एक अंदर स्किन में जाके एक रूट की तरह थी स्किन में अटैच्ड रहते हैं। ट्राई टू पुल आउट अ हेयर, इट विल हर्ट, जब तुम अपने बालों को खींच के बाहर लाने की कोशिश करोगे स्किन से तो वह बहुत दर्द देगा। स्नीप ऑफ अ बीट ऑफ हेयर, इट विल नॉट हर्ट, जब आपको याद होगा कि जब आप कंघी करते हैं तो कुछ बाल आपके कंघी में आ जाते हैं जो कि दर्द नहीं करते हैं, उसी को होता है स्नीप ऑफ बीट ऑफ हेयर, इट विल नॉट हर्ट। दिस इज बिकॉज ओनली द रूट ऑफ द हेयर कैन फील, द रेस्ट ऑफ द हेयर इज डेड, यह इसलिए होता है, इसलिए दर्द नहीं करता है क्योंकि वह बाल मर चुके होते हैं, वह रूट से उखड़ चुके होते हैं। इसलिए हम जब कंघी करते हैं तो उसमें बाल आ जाते हैं, यानी वो मर चुके बाल होते हैं, उससे निकालने में हमको दर्द नहीं होता। Teeny tubes inside the skin make sweats come out from through the pores, teeny holes on the skin, हमारे स्किन के अंदर एक छोटे छोटे बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं जो कि पसीना बनने में मदद करते हैं। वही पसीना हमारे स्किन के छोटे छोटे छिद्र से बाहर आते हैं। टीनी टीनी होल्स ऑन द स्किन, हमारे स्किन में बहुत सारे होल्स होते हैं, उसी से बाहर आते हैं वे पसीने। तो अब सेकेंड पेज में चलते हैं। अंडर द स्किन, हमारे स्किन के अंदर क्या है। अब हम स्किन के बारे में जान लिया, अब जानेंगे स्किन के अंदर क्या है। अंडर द स्किन देयर आर मसल्स, हमारे स्किन के अंदर मसल्स है। दिस इज वाट वी कॉल फ्लेश, जिसको हम मांस कहते हैं। जैसे आप चिकन विकन खाते होंगे तो आप उसका मांस ही खाते हैं, मसल्स ही खाते हैं, उसी तरह हमारे स्किन के अंदर मसल्स है। देयर इज सम फैट टू स्टोर अंडर द स्किन, और इसमें कभी कभी किसी लोगों के स्किन के अंदर में फैट जमा होता है, सभी लोगों के अंदर स्किन में फैट जमा होते हैं। द मसल्स हेल्प अस टू रन, वॉक, सिट, प्ले एंड सो ऑन, मसल्स का काम है हम लोगों को मदद करना, चलने में, दौड़ने में, बैठने में, खेलने में और बहुत सारे काम करने में। द फैट अंडर स्किन कीप अस वार्म,
जो हमारे स्किन के अंदर जो चर्बी है, फैट है, वो हमें गर्म रखने में मदद करता है। इसलिए आपको पता होगा कि भालू को ज़्यादा ठंड नहीं लगता, क्योंकि वो अपने अंदर बहुत फैट स्टोर करके रखता है। अंडर द मसल्स आर बोन। अब जान लिए कि स्किन के अंदर मसल्स है। मसल्स के अंदर जाने क्या है? मसल्स के अंदर बोन्स है। अंडर द मसल्स आर बोन्स, हड्डी। हमारे मसल्स के अंदर हड्डी है। दे आर हार्ड एंड यू कैन फील देम। यह बहुत सख्त होता है, जो कि आप महसूस कर सकते हैं। आप छू के अपने हाथ को देखिए, आपके अंदर हड्डी महसूस होगा। फील योर बैकबोन, इट रन्स डाउन फ्रॉम द हेड टू द हिप्स। आप अपने बैकबोन को देखिए। बैकबोन पीछे होता है, रीढ़ की हड्डी को बैकबोन बोलते हैं, जो कि आपके हेड के नेक से शुरू होके हिप्स तक जाता है, कमर तक जाता है। इट रन्स डाउन फ्रॉम हेड टू हिप्स। यह हेड से हिप्स तक जाता है। आप इसको छू के महसूस कर सकते हैं। बोन्स हेल्प अस मूव, दे ऑल्सो गिव अस शेप टू आवर बॉडी। बोन्स हमें टहलने में मदद करते हैं, या हमारे शरीर को एक शेप प्रदान करते हैं। अगर बोन्स नहीं होता तो हमारा शरीर एक लचीला होता, कोई शेप नहीं होता, हम लोग गिर जाते। विदाउट बोन्स वी वुड बी शेपलेस लाइक अ स्नेल। बिना हड्डी के हम लोग बिना किसी आकार के रहते हैं, जैसे कि जोंक होता है, स्नेल्स होता है तो पानी में निकलता है, वो रेंग रेंग के चलता है। अगर हमारे अंदर बोन्स नहीं होता तो हम भी ऐसे ही रेंग के चलते। आइए अब नेक्स्ट पेज में। अब तो जान लिए कि स्किन के अंदर मसल्स है, मसल्स के अंदर बोन है। अब जानेंगे अंडर द बोन, बोन के अंदर क्या है। बोन प्रोटेक्ट सम पार्ट ऑफ द बॉडी, द बोन्स ऑफ द हेड फ्रॉम द स्कल कवर द प्रोटेक्ट द ब्रेन। बोन्स जो होता है हमारे शरीर के बहुत सारे भागों को प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। द बोन्स ऑफ द हेड ऑफ फ्रॉम द स्कल, हमारे माथे में जो स्कल है, खोपड़ी है, वह प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। हमारा जो खोपड़ी है, इसके अंदर ही हमारा दिमाग होता है, ब्रेन होता है, और ब्रेन को कोई चोट ना पहुंचे, इसीलिए ऊपर हड्डी है। द ब्रेन हेल्प अस थिंक, फील एंड रिमेम्बर, इट कंट्रोल एवरीथिंग वी डू। और दिमाग ही वो चीज है जिसके कारण हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, कुछ याद कर सकते हैं, और बाकी सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं हमारे शरीर के, जैसे हाथ हिलाना, वैसे ब्रेन से होता है। द बोन्स ऑफ द चेस्ट फॉर्म ए हॉलो स्पेस, हमारे छाती का जो बोन होता है वह एक अंदर खाली जगह बनाता है। इनसाइड दिस स्पेस लाई द हार्ट एंड द लंग, इसी खाली जगह के अंदर हमारा हृदय और लंग्स, फेफड़ा एडजस्ट रहता है। द हार्ट पंप्स ब्लड एंड द लंग्स हेल्प अस ब्रीथ, हमारा हार्ट ब्लड को पंप करने में मदद करता है, और लंग्स हमारे सांस लेने में मदद करता है। द हार्ट एंड द लंग्स लाई इनसाइड द हॉलो फॉर्म्ड बाय द बोन, यही वो चेस्ट का हॉलो जगह है जिसके अंदर हार्ट और लंग्स रहता है। द हॉलो स्पेस बिलो द चेस्ट इज कॉल्ड एब्डोमेन, और जो हमारे चेस्ट के नीचे जो कुछ खाली जगह है, चेस्ट के नीचे हमारे जो कुछ खाली जगह है उसको हम एब्डोमेन बोलते हैं। मेनी ऑर्गन्स आर पैक्ड टाइटली इनसाइड दिस स्पेस, इसी जगह में बहुत सारे ऑर्गन टाइटली पैक्ड रहते हैं, मतलब जबरदस्ती इसमें समाये रहते हैं। ऑर्गन्स आर द पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट डू अ स्पेशल जॉब, ऑर्गन्स जो हमारे शरीर में होते हैं उसका प्रत्येक का अलग अलग स्पेशल काम है। द ब्रेन, द लंग्स, हार्ट आर ऑर्गन, जैसे कि ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ये सभी हमारे शरीर का ऑर्गन है, इसका अलग अलग काम है। द स्किन, नोज, आईज, ईयर, टंग आर सेंस ऑर्गन्स। हम लोग बचपन में भी पढ़ते थे कि देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, these are the 5 sense organs: skin, nose, eyes, ears, tongues. These are the sense organs. They help us to sense things. ये हमको चीज़ों को महसूस करने में मदद करते हैं। हमारे पास स्किन नहीं रहता तो हम गर्मी महसूस नहीं होता, नाक नहीं होता तो कुछ सुगंध नहीं आता, आँख नहीं होता तो कुछ दिखाई नहीं देता, ईयर्स, कान नहीं होता तो हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ता, जीव नहीं होता तो हम जो खाते उसका टेस्ट नहीं आता। यानी सबका अलग अलग काम है, ये हमें सेंस करने में मदद कर रहा है।
आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं ब्लड। Big and small tubes runs through every part of the body carrying blood. हमारे शरीर के अंदर छोटे बड़े बहुत सारे ट्यूब्स फैले हुए होते हैं जो कि ब्लड खून को कैरी करने में मदद करते हैं। These tubes are called blood vessels. वही ट्यूब्स को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। नस जो हम कभी बहुत सारे बच्चों के हाथों में देखने को मिल जाता है, नस आसानी से दिख जाते हैं। The bluish green lines running through the back of the hand and the arm are blood vessels. जो एक तरफ ब्लूइश ग्रीन टाइप के होते हैं वो हमारे हाथों में देख सकते हैं आप कि कैसे अंदर की तरफ जा रहे हैं, आर्म्स की तरफ जा रहे हैं। उसी में ब्लड फ्लो करता है और जिस ट्यूब में ब्लड फ्लो करता है उसी को ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ये सब ब्लड वेसल्स है, इसी में खून तैरता रहता है, फ्लो करता है और इसी ट्यूब्स को ब्लड वेसल्स कहते हैं और इसी में ब्लड तैरता है। द लार्जेस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स आर कनेक्टेड टू द हार्ट। जो सबसे बड़ा ब्लड वेसल्स है वह हार्ट से कनेक्टेड रहता है। ब्लड फ्लो इन एंड आउट ऑफ द हार्ट थ्रू दिस। और हम ब्लड हमारे हृदय में जाता है और हृदय से बाहर निकलता है इसी ट्यूब्स के द्वारा, इसी ब्लड वेसल्स के द्वारा अंदर जाता है, बाहर आता है। ब्लड फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल्स कैरी फूड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हम खाना खाते हैं तो उसको हमारे सभी शरीर के सभी अंगों में पहुंचने के लिए ब्लड से ही लेके जाता है, हमारे सभी अंगों को खाना पहुंचाने के लिए। इट ऑल्सो कैरीज मेनी अदर थिंग्स लाइक एयर वी ब्रीथ इन। अब हमारे शरीर में सभी जगह सांस जो हम लेते हैं वो भी पहुंचना जरूरी है। ये सब काम करता है ब्लड वेसल्स, जो ब्लड कैरी करता है, खाना कैरी करता है, एयर कैरी करता है जो हम सांस लेते हैं। डू यू नो व्हाई यू ब्लीड व्हेन यू गेट हर्ट? क्या आप जानते हैं कि जब आपको चोट लगता है तो आपको क्यों खून बहता है? द स्किन ब्रेक्स, क्योंकि स्किन टूट जाता है, कट जाता है। एंड सो डू सम टीनी वेसल्स रनिंग थ्रू इट। और वो टूट जाता है जहां से एक वेसल्स पास कर रहा है, वहां से टूट जाता है। रनिंग थ्रू इट द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द वेसल देन कम आउट। जब किसी जगह से स्किन से ब्लड वेसल्स जा रहा है और स्किन कट गया, ऐसे मान लीजिए यहाँ कट गया तो वहां से ब्लड वेसल्स खून निकलने लगता है, ब्लड वेसल से खून निकलने लगता है। तो आज के लिए बस चैप्टर में इतना ही था और आप फिल इन द ब्लैंक्स 1 2 3 4 5 6 बनाएंगे और मैच ऑफ द फॉलोइंग बनाएंगे। आंसर दिस 5 क्वेश्चन बनाएंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।